Good morning, everyone. Now, today we see the introductory part of the cane repertory. It is a basic repertory or a very important repertory for every homeopathic student. जितने भी होम्योपैथिक स्टूडेंट के है उनके लिए केन रेपरेटरी बेसिक और वेरी इजी एंड यू विदाउट दैट केन रेपरेटरी यू कैन नॉट प्रैक्टिस। अभी हम हमारे पास पीडीएफ फाइल में रेपरेटरी है। पहले हम किताब में सुनते थे। अभी रडार आ गई है, होम्योपैथ आ गया है, मर्फी आ गई, उसके अंदर भी केन का एक अलग चैप्टर रहता है। तो आज जितने भी होम्योपैथिक जो रेपरेटरी के स्टूडेंट है या होम्योपैथिक के स्टूडेंट है वो शुरुआत उनकी केन रेपरेटरी से ही होती है, क्योंकि समझने के लिए आसान है। क्यों आसान है? देखिए, कोई भी किताब पढ़ना है आपको तो उसका इंट्रोडक्शन है तो उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, तभी जाके उस किताब पढ़े। इसलिए आपको प्रीफेस लिखा जाता है, उसकी इसके पहले उसके किताब का महत्व लिखा जाता है। तो हमें आपको जो नए लर्नर्स है जिनको केन रेपरेटरी के बारे में उत्सुकता है कि जानने की क्या है, तो आज हम उन स्टूडेंट के लिए हम ये चीज हम देखेंगे। दैट इज अ केन रेपरेटरी। व्हाट इज अ केन रेपरेटरी? देखिए कि हमने यहाँ पे फोटो लगाया केन का और एक पीडीएफ फाइल है। अब उसके अंदर हम देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि केन कौन थे। केन की ये हो गई। सबसे पहले हम इनका यहाँ पे प्रीफेस आपको मिला। ये किताब भी एक पीडीएफ फाइल के अंदर इसमें पूरा लिखा है उनके कैसे किताब बनी है, उसका इसके अंदर क्या कंटेंट है, कौन से बेस के ऊपर इसका ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद शॉर्ट फॉर्म ऑफ द मेडिसिन लिखे वाला है। देखिए एब्डोडर्म एब्डोडर्म कम ABROT ऐसे लिखा जाता है। दीज आर ऑल एसिटिक एसिड एकोनेट एकोनेटम, जो कुछ एकोनेट जितने मेडिसिन है आपको यहाँ पे आपको एकोनेट प्लस कहा जाता है। जैसे ऑल मेडिसिन आपको शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, किताब के अंदर पहले ही लिखे वाला है कि ये मेडिसिन को, क्योंकि हम बड़ा नाम नहीं लिख सकते, उतना पेजेस ज़्यादा जाएंगे, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। आज हम देखेंगे इस रेपेटरी के बारे में। ये देखने से पहले हम डॉक्टर कौन थे, थोड़ा सा उनके ऊपर देखेंगे। अब सबको पता है ही वाज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पायनियर इन द होम्योपैथी। तो उनका छोटे 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 के भाषा में अपन देखेंगे कि ये एक मल्टीपैथी डॉक्टर थे। कहा जाता है कि हर एक पैथी का नॉलेज था उनको, और उस तरह से ट्रीट करते थे। और इनकी बीबी को इंसोम्निया की दिक्कत आ गई थी, और डॉक्टर उनके नजदीक जो फ्रेंड थे उनके पास जाने के बाद उनका इंसोम्निया ठीक हो गया। कैसे ठीक हो गया वो बहुत बड़ी हिस्ट्री है, मगर उनका ठीक हो गया। देन ही इम्प्रेस अबाउट द होम्योपैथी। ही वो पढ़ाई करने लगे होम्योपैथी की, और पढ़ाई करते करते उनको होम्योपैथी में इंटरेस्ट आ गया और कन्वर्ट टुवर्ड्स द होम्योपैथी। फिर होम्योपैथी के अंदर प्रैक्टिस करना शुरू। सिर्फ प्रैक्टिस नहीं की उन्होंने, मटर मेडिकल के प्रोफेसर रह चुके हैं कॉलेज के अंदर। सिर्फ होम्योपैथिक प्रोफेसर नहीं रह चुके, उन्होंने हानेमन के जितने वर्ग उसके ऊपर अपना खुद का कमेंट बनाया। उनके उनके लाइफ में कैसे बहुत ज्यादा उन्होंने लिटरेचर लिखे, मगर 3 लिटरेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका पहला लिटरेचर है उनका केन फिलोसॉफी। उन्होंने पूरे ऑर्गेनिक के जितने चैप्टर है उसको आसान भाषा में समझाने के लिए केन फिलोसॉफी, बेसिक फिलोसॉफी। आपको होम्योपैथी पढ़ना है तो केन फिलोसॉफी पढ़ो। तो हैनेमन ने जितना बताया उसको इजी भाषा में बताने वाले डॉक्टर केन। उसके बाद आता है मटर मेडिका, केन मटर मेडिका, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि हैनेमन ने जो मेडिसिन मटर मेडिका पूरा में बताया था उसको फिर उन्होंने अपने भाषा में सही तरीके से बताया। और उनका सबसे बड़ा योगदान होम्योपैथी के लिए जो है, जैसे ये है केन रेपेटरी। 3 बुक ध्यान में रखो उनके, द फिलोसॉफी, मटर मेडिका एंड रेपेटरी। देखो ये आपको ये पता होगा कि इनका किस तरह से काम किया जाता है। 1 मिनट। तो इनके डॉक्टर केन जब होम्योपैथी में आया तब इनके अपन सिर्फ रेपेटरी के बारे में देखेंगे। डॉक्टर केन जब होम्योपैथिक प्रैक्टिस में आए तो उनको भी हार जा रहा था कि रेपिड यूज करना उस टाइम में। जैसे कि अभी हम रडार यूज करते हैं, होमपैथ यूज करते हैं, फेंसिलिसिड रेपिड यूज करते हैं। उस टाइम में हने केन के पास, केन या 19 और 20 सेंचुरी के डॉक्टर आपने जैसे 19 के उनका पूरा काम रहा वाला है, और बहुत फेमस डॉक्टर थे। तो उनको भी अपने जैसे प्रॉब्लम जा रहे थे। तो उनको प्रॉब्लम जाते वक्त उन्होंने उनको 2 रेपेटरी इस्तेमाल, उस टाइम में बहुत कम रेपेटरी प्रोड्यूस हुए थे। तो केन के टाइम में 2 स्कूल या 2 रेपेटरी चलते थे। एक थी पोनीमुसन रेपेटरी, दैट इज टीपीबी, और दूसरी थी लिपेज रेपेटरी। और दोनों को भी हम वो स्टडी करते थे। बड़ी इंटरेस्ट हर एक व्यक्ति की फिलोसफी से इंटरेस्टेड रहता है। ही वाज इंटरेस्टेड विद लिपेज रेपेटरी, एंड उसको उन्होंने लिपिड रेपेटरी को आगे बढ़ाते बढ़ाते खुद की रेपेटरी बना दी। इतना आसान नहीं हुआ उनको खुद की रेपेटरी बनाना। उनको रेपेटरी बनाते वक्त बहुत हार्ड गए। ये बहुत इनका काम, ये बहुत गरीब परिस्थिति से, उनको पब्लिश करने के लिए पैसे भी नहीं थे। उनके 2 किम्बल नाम के 2-3 डॉक्टर थे, उन्होंने उनकी मदद की थी पब्लिश।
उन्होंने खुद एक रेपर्टरी बनाई, पब्लिश करने के लिए कोई नहीं था। और देखिए बोनी हुसैन ने टीपीपी बनाई, उनके अलग अलग रेपर्टरी बनाए, वो डॉक्टर ने रेपर्टरी बनाई, बट व्हाट इज द डिफरेंट बाय द केंट। केंट की रेपर्टरी उन्होंने एक ही रेपर्टरी बनाई, बट उसके एडिशन 7 बनाए। जैसे कि हानेमन ने ऑर्गन की एडिशन, एडिशन का मतलब होता है अमेंडेड या उसको और कंप्लीट बनाते जाना। तो डॉक्टर केन ने एक रेपर्टरी बनाई, उसके बाद दूसरी, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन, फिफ्थ एडिशन, सिक्स एडिशन और सेवंथ एडिशन। अभी हम इस्तेमाल करते हैं सिक्स या सेवंथ एडिशन, पूरा कंप्लीट। मतलब एक किताब के ऊपर उन्होंने 7 बार काम किया, 7 बार ये करके। अब हिस्ट्री के अंदर उन्होंने कौन सा ये किया है, उनके विभिन्न किस कहाँ पे मदद की है, बाद में देखेंगे। और देखो कि इसके सेवंथ एडिशन के और हम यूज करते हो सिक्स और सेवंथ एडिशन। अभी आपको पता होना चाहिए कि दीज आर द ऑल एडिशन। डॉक्टर केन के रेपर्टरी का नाम पता होना चाहिए आपको, रेपर्टरी ऑफ द होम्योपैथिक मैथमेटिक्स बाय डॉक्टर जेटी केंट। ये पूरा हम सिर्फ केंट रेपर्टरी से जानते हैं, बट इज अ फुल नेम द रेपर्टरी ऑफ द होम्योपैथिक मैथमेटिक्स बाय डॉक्टर जेटी केंट। ये पता होना चाहिए आपको, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द केंट रेपर्टरी। और इसके जो ईयर्स है ये आपको ये पता है। तो फिर छोटी छोटी चीज अभी आप, जैसे कि यहाँ पे मिलेगा ये मेडिसिन है, आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितने मेडिसिन है। कोई भी देखो, कोई भी रेपर्टरी पढ़ो, कोई भी रेपर्टरी, केन पढ़ो, केम्प्टर पढ़ो, रडार पढ़ो, तो आपको ये पता होना चाहिए इसके अंदर कितने मेडिसिन के नाम है, या कम से कम उसका नंबर से भी पता होना चाहिए। तो नंबर है 642, 642 मेडिसिन के ऊपर उन्होंने अपने खुद की एक रेपर्टरी बनाई है। यह है 642, 642, इसके ऊपर इन्होंने बनाया। कोई भी किताब पढ़ोगे आप, तो उसके अंदर आपको पढ़ाई करते वक्त उसको डिटेल पहले प्रिफरेंस करते जाइए। दैट इज प्लान एंड कंस्ट्रक्शन भी रहता है। अब इसको कितने पेजेस से इन्होंने, रेपर्टरी छोटी या बड़ी लो या पॉकेट रेपर्टरी, उसका पेज नंबर उतने ही रहते हैं, ध्यान में रखो। तो उसके पेज कितने हैं, कितने पेज के अंदर इन्होंने डॉक्टर, ये भी पढ़ना पड़ता है हमें। ऐसा सर कितनी देर छोटी है तो उसको पेज चेंज नहीं होंगे। उसका जो फ्रंट फॉन्ट है वो छोटा हो सकता है, नोट ऑफ पेज। तो उसका पेज है 1423, 1423 उसके पेजेस है। डॉक्टर केन ने उसके अंदर सिस्टमेटिकली लिखे हैं। तो इस इतने पेजेस के अंदर डॉक्टर केन ने ये पूरी मेडिसिन उसके अंदर ये लिखी है। ये आपको पता होनी चाहिए। तो वेरी डीपली स्टडी रहती है इसकी। उसके बाद चैप्टर, माइंड, स्टूल, यूरिन, ये कितने चैप्टर्स, दैट इज 37। अब उसके अंदर हम डिवाइडेशन देखिए, यूरिन ऑर्गन क्या है, क्या है, इतना ध्यान में रखो। 37 चैप्टर, समझ में आ गया। 37 चैप्टर कहा जाता है। तो उसके अंदर फिर यूरिन ऑर्गन का एक पूरा डिवाइडेशन अलग है, वो हम बाद में देखेंगे। ये हो गया। बाद में रहता है कितने रूब्रिक इसके अंदर डाले हैं डॉक्टर पेंट साहब। कोई भी चीज पढ़नी है तो आपको ये पहले प्रिफरेंस पढ़ते जाइए। हाउ मेनी, यार उसका कम से कम इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। तो उसके अंदर रूब्रिक थे 69,360। कितने थे? 69,360। इतने रूब्रिक उसके अंदर डॉक्टर केन ने लिखी है। डॉक्टर केन एक परफेक्टनेस थे। किताब उन्होंने बहुत सिस्टमेटिक बनाई और ये चीज आपको को बताई। तो उनके किताब के बारे में हम किताब खोलने से पहले देखिए, एक पूरा किताब पीडीएफ उसके अंदर हमने ये किया है आपको, ये पूरा। हाँ, उन्होंने उसके बारे में, रूब्रिक के बारे में बताया। हम अभी अपन करेंगे। अभी हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए किताब डिवाइडेशन कैसे होगा इनका, ये पूरा पीडीएफ या कोई भी किताब डॉक्टर केन रिपीटिक डिवाइड कर, प्रीफिक्स पार्ट, उसके बाद रेपिटेटिव पार्ट एंड सफिक्स पार्ट, ये 3 पार्ट में उसका डिवाइडेशन किया। पहला पार्ट कौन था? उसका हम देखेंगे प्रीफिक्स पार्ट में क्या आता है। प्रीफिक्स पार्ट में ये पूरा ऊपर का जो है पूरा प्रीफिक्स पार्ट में आता है, उसके मीनिंग्स या सब कुछ ये आता है। बाद में आता है रेपिटेटिव पार्ट, जो माइंड से लेके जनरेटिव तक पूरा उसको रेपिटेटिव पार्ट होता है। बाद में सफिक्स पार्ट, सफिक्स पार्ट का मतलब होता है उसके अंदर सर्चिंग, मतलब कि आपको कभी कभी रूब्रिक नहीं मिलता है तो आपको पीछे जाके उसका वो रूब्रिक को ढूंढना हो, वो कौन से पेज के ऊपर लिखा है तो आपको मिल जाएगा। दीज आर द सफिक्स पार्ट। और केन रेपिटिक आपको जो अभी फाइनल ईयर में हो चुके हैं, तो छोटे छोटे चीज पता होने तक, स्मॉलेस्ट चैप्टर इन द केन रेपिटिक,
the common question asking in the every viva or exam, that is a prostate is the very that is a smallest chapter, कहा जाता है ओनली 21 रुपीज वहाँ पे लिखे गए हैं। और कोई भी चीज के दो इसके अंदर आते हैं, एक तो स्मॉलेस्ट चैप्टर और लार्जेस्ट चैप्टर। लार्जेस्ट चैप्टर कौन सा है? एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटी में बहुत ज्यादा रुब्रिक आते हैं, तो आपको ये दो चीज ध्यान में बताते हैं, स्मॉलेस्ट चैप्टर इज पोस्टेड एंड लार्जेस्ट चैप्टर इज एक्सट्रीमिटी, ये आपको पता होगा। देन इसका फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड हम बात, फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड में देखेंगे तो जनरल टू पर्टिकुलर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ द रेपेटिव में देखा था। जनरल टू पर्टिकुलर पहली रेपेटिव आती है। जनरल मतलब होता है देयर आर टू टाइप, मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल एंड पर्टिकुलर। इसका फॉर्मूला कैसा है? शुरुआत होती है माइंड से, और उनका हर बार कहना डॉक्टर केन का, मैन इज द प्रायर टू द ऑर्गन, मैन इज द प्रायर टू द ऑर्गन। उसके एक वाक्य में बताता हूँ मैं आपको, उन्होंने बहुत अच्छा, मैन इज द विल एंड अंडरस्टैंडिंग। इंसान क्या है? हमारी इच्छा और समझदारी पन। द हाउस विच इज लिव इन द बॉडी, हम उसके अंदर, हमारा शरीर हमारा घर है, हम वो मैन उसके घर में रहता है। समझ में आपको? एंड माइंड, ये माइंड क्या है? माइंड हमें उनको क्वेश्चन पूछा गया था, माइंड को टॉप पे क्यों रहा है, तो उनका आंसर क्या था? माइंड इज द की ऑफ द मैन। कोई भी घर को उगड़ने के लिए, कोई भी हाउस को उगड़ने के लिए क्या हम क्लोज बाय द लॉक, बाय द ताला, ताला खोलने के, लॉक खोलने के लिए हमें चाबी चाहिए। और हमारे बॉडी, अपने बॉडी को खोलने का है, हमारे बॉडी को जानने का है, तो एक ही चाबी है हमारे पास, वो है माइंड। तो इसीलिए डॉक्टर केन ने माइंड को टॉप में रखा। अभी टॉप में अभी माइंड के पूरे चैप्टर देखिए, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे पूरे माइंड, पूरे उसके रूब्रिक, ये रूब्रिक है। अब मैं थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ। आपको यहाँ पे कलर मिलेगा, ब्लू, ब्लैक एंड रेड। अब जब किताब खोलेगा तो कलर नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम ब्लैक एंड व्हाइट कोई कलर नहीं थे, तो ये कलर सिर्फ पीडीएफ में यार अभी कंप्यूटर रिपोर्ट में आते हैं। बट इन द किताब में अंदर आपको मिलेगा, इसको जो रेड है, दिखता है, मैंने रेड को ये करता हूँ मैं, जो एफिसमेल नाम की दवा दिख रही है आपको, मेडिसिन दिख रही है, उसको हम बोलते हैं बोल्ड लेटर। ठीक है, उसको थोड़ा डार्क है, थोड़ा बड़ा है, उसको हम बोलते हैं बोल्ड लेटर। उसको डॉक्टर के ने 3 मार्क दिए। 3 मार्क क्यों दिए? पहला प्रॉब्लम, 3 मार्क इसलिए दिए, प्रूव्ड, ये मेडिसिन ये सिम्टम्स के लिए प्रूव्ड है और रिप्रूव्ड भी है। प्रूव तो किया है, डबल रिप्रूव्ड भी किया है एंड वेरीफाइड भी किया है क्लिनिकली, इसलिए इसको बोल्ड दिया जाता है। मतलब ये दवाई के अंदर, एक्टिसमेल के अंदर एब्सेंट माइंडेड, प्रूव्ड है, रिप्रूव्ड है और क्लिनिकली भी प्रूव्ड है। क्लिनिकल प्रूव मतलब उससे ठीक हो भी गया है, तो इसीलिए उसको 3 मार्क दिए जाते हैं, टॉप में रखते हैं। उसके बाद आता है आपको ब्लू। ब्लू को कहा जाता है इटैलिक। ब्लू को क्या जाता है? ये इटैलिक है, थोड़ा टेढ़ा लगेगा आपको, दिख रहा है टेढ़ा, ये कोई भी मेडिसिन जैसे कि अर्निका है, अनाकार्डिया में तो बेलाडोना, यहाँ पे आपको मिलेगा थोड़ा टेढ़ा। इटैलिक, इटैलिक वो 2 मार्क दिए जाते हैं। कितने मार्क दिए जाते हैं? 2 मार्क। क्यों 2 मार्क दिए जाते हैं? इट इज रिकॉर्डेड इन द फ्यू, जब ये लिया जाता है ड्रग प्रूविंग, उस टाइम में कुछ सिम्टम्स के ऊपर मिले जाते हैं, बट इट इज अ कंफर्म्ड एंड वेरीफाइड बाय क्लिनिकली। इट इज कंफर्म्ड एंड वेरीफाइड बाय क्लिनिक, इसलिए उसको 2 मार्क दिया जाता है। दूसरा आता है जो सादा, उसको बोलते हैं हम ऑर्डिनरी। ये दिखता है आपको अर्सेनिक एल्बम, यहाँ पे मिलेगा आपको। ये ऑप्शन माइंड के लिए अर्सेनिक एल्बम क्या है? 3 मार्क का है। क्यों 3 मार्क? 1 और 2 प्रूवर ओनली, प्रूव नॉट रिप्रूव एंड ऑपरेटरी वेरीफाइड, इसलिए उसको 1 मार्क दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं टाइपोग्राफी। इसको क्या बोलते हैं हम? टाइपोग्राफी, TYPOGRAPHY, टाइपोग्राफी। इसको क्या बोलते हैं हम? टाइपोग्राफी। तो यह टाइपोग्राफी बोल्ड, इटैलिक एंड ऑर्डिनरी, ये आपको पता होना चाहिए क्यों ऐसा दिया गया। तो हम एक सिम्टम्स को, ये एब्सेंट माइंडेड है, जो कुछ है ऐसे आपको हर एक चैप्टर मिलेगा आपको। देखो ये पूरे माइंड है, माइंड के पूरे सेम किताब के जैसे आपको उसके अंदर रूब्रिक, सब रूब्रिक, सब रूब्रिक मिलेगा आपको। ये सब कुछ आपको यहाँ केंद्र में आपको अवेलेबल इजीली मिल जाएगा आपको। इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ आपको यहाँ पे, सब चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो केन रेपर्टरी का बहुत कहा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट रेपर्टरी और बहुत इजी। उन्होंने सिर्फ किया है बीबीसीआर और टीपीबी के अंदर क्या है, 5 टाइपोग्राफी। मतलब जैसे कि यहाँ पे क्या है, बोल्ड, इटैलिक, ऑर्डिनरी, वहाँ पे और 5, हम जब ओपन करेंगे तो देखेंगे 5 क्या है। इसलिए इसको आसान, केन रेपर्टरी पहले व्यक्ति थे, उन्होंने 3 टाइपोग्राफी बनाए, 3 टाइपोग्राफी, ज्यादा मिक्सिंग नहीं करेंगे। इसीलिए
जब मेंटल सिम्टम मिलते हैं आपको इजीली आपको मिल जाती है। तो केन रेपटी का पूरा आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अपन लास्ट को देखेंगे। इसके पीडीएफ में इसके 2 वॉल्यूम्स आते हैं। नेक्स्ट वॉल्यूम है ये है, ये जनरल के अंदर आपको मिल जाएंगे। देखो यूरिन पूरा यहाँ पे आपको, तो यूरिन को क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरा मिल जाएंगे। ये पूरे चैप्टर आपको यहाँ पे सिस्टमेटिकली उन्होंने अरेंज किए है। इनका प्लान एंड कंस्ट्रक्शन कैसा है देखो, इन्होंने कैसे क्या इसको ये किया है आपको पता है। इन्होंने सबसे पहले माइंड को टॉप किया, मेंटल जनरल को टॉप किया, देन फिजिकल जनरल। अब उसके अंदर भी डिवाइड किया, एनाटॉमिकल डिवाइडेशन किया है। मतलब कि पहले हेड, आई, ईयर, नोज, माउथ, थ्रोट, एक्सटर्नल थ्रोट, इंटरनल थ्रोट, फिर चेस्ट, बैक, ऐसे सिस्टम एनाटॉमिकली उन्होंने चैप्टर एक के बाद लगाए। समझ में आया। उसके बाद फंक्शन, जैसे कि आई, आई का फंक्शन क्या है, विजन। ईयर, ईयर के बाद लिखा हियरिंग। समझ में आया। उसका फंक्शन, ईयर एक ऑर्गन है, उसका एक चैप्टर रहेगा। ऑर्गन ईयर का फंक्शन क्या है, विजन, हियरिंग, तो ईयर एक रहेगा। तो ऐसे फंक्शन के हिसाब से फिर बाद में डिस्चार्ज भी लगाया उन्होंने। दैट इज ये सब कुछ उन्होंने सिस्टमेटिकली लगाया। और उनका अरेंजमेंट ऑफ रूब्रिक कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड रूब्रिक उन्होंने सबसे पहले टॉप में, कोई भी समझे तो अप डाउन पेन है तो पेन के अंदर उन्होंने लिखा है साइड, क्या रखा है, साइड। और पहला साइड उन्होंने हर बार, समझो पहली कोई साइड आता है तो राइट ही आएंगे, उन्होंने पहले ही बता के रखा पहला साइड इज राइट, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखेंगे वो लेफ्ट। समझ में आ गई। आपको पूछा जाएगा और आपको पता होना चाहिए कि पहला साइड में आएगा राइट। नहीं भी लिखा होगा तो उसको राइट ही बोलेंगे हम, पहले आता है तो। और नेक्स्ट इज द लेफ्ट। टाइम आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर बीबीसीआर, डॉक्टर बोगर टीपीबी के अंदर टाइम रोटेशन को उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको टाइम, स्पेसिफिक टाइम मिलेगा। 9 बजे रात के फीवर अग्रेव होता है तो डे, उसके अंदर डे टाइम, मॉर्निंग, फोरनून, आफ्टरनून, स्पेसिफिक टाइम। समझ में आपको। और दूसरा है मॉडरेटरीज। मॉडरेटरीज का मतलब होता है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ, और बाद में एक्सटेंशन पार्ट कहाँ से देगा, तो इसको शॉर्टकट में बोलते हैं हम जस्ट टी एम। इसमें क्या बोलते हैं, यस मतलब हाइट, टी मतलब टाइम, एम मतलब मॉडरेटरीज, और ये मतलब एक्सटेंशन, इसको बोलते हैं हम एक्स टी एम। दिस इज द केन रेस्पिरेटरी इंट्रोडक्टरी पार्ट। हमें हमें डीपली हमें देखना है तो क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।